नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सारण की मनाई 12वीं पुण्यतिथि। गायत्री परिवार के द्वारा किया गया हवन। सरदार शहर आदर्श कन्या छात्रावास में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारण की 12वीं पुण्यतिथि पर गायत्री परिवार के द्वारा हवन किया गया। उपस्थित लोगों ने हवन में आहुतियां देकर चेतना घाट पर स्वर्गीय सारण की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष करशन कुमार सारण ने कहा कि दौलत राम सारण किसानों के मसीहा थे। उन्होंने सबको साथ लेकर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सुशीला सारण ने कहा कि दौलत राम सारण स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया और गर्ल्स स्कूल महाजन से भी जुड़े हुए थे। उनका विचार था कि सामाजिक बुराइयों का कारण साक्षरता की कमी है। उन्होंने 287 गांवों में स्कूल, पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र खोलकर शिक्षा के प्रसार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। इस अवसर पर सारण के पुत्र करशन कुमार सारण ने प्रेस वार्ता कर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सभापति राजकर्ण चौधरी, भाजपा नेता शिवचंद सहू, सत्यनारायण मेघवाल, अशोक कुमार सारण, जिला परिषद सदस्य शिवकर्ण पोटलिया, गायत्री परिवार के ओम प्रकाश पारीक, बनवारी लाल जांगीड़, कन्हैया लाल सीवन, रामजस चाहर, हरि राम सारण, विनोद कुमार जांगीड़, सोहन लाल जाखड़, मनी राम सारण, देवकरण सारण, लालचंद डूडी, पूर्व सरपंच केसर देव सारण, देवीलाल भाकर, हरि राम सारण, मनफूल व जयप्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखो, इस समय पूरे देश की जितनी भी पार्टी हैं बीजेपी को छोड़ के, उन सब का एक ही ध्येय है कि देश को बचाएं इस गुंडागिर्दी से और संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर के काम करें। उसी योजना के तहत हमारा भी यहाँ गठबंधन है कांग्रेस के साथ, जिसमें हमारे विधायक हैं जो मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में, भरतपुर से विधायक हैं, और वो समझौता अभी तक है। और हमारा प्रयास है कि हम बड़ा मन रख करके, कांग्रेस वाले भी बड़ा मन रखें और उस समझौते के तहत हमें लोकदल के जो बैकग्राउंड रहा है, लोकदल किसी समय, एक समय ऐसा था कि राजस्थान के हर कोने में लोकदल का वर्चस्व था। आज भी लोकदल के लोग सब जगह हैं और बीजेपी को गांव से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है तो लोकदल कर सकता है। लोकदल ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें कभी जातिवाद नहीं हुआ, जिसमें कभी ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें किसी गुंडे को संरक्षण दिया हो या किसी पूंजीपति के लिए काम किया हो या कोई देश को अहित करने के लिए काम किया हो। हमारे जितने नेता रहे लोकदल संस्कृति के, वो सारे बहुत प्रामाणिक राष्ट्रभक्त रहे हैं, बहुत ईमानदार रहे हैं। हम उसी कल्चर के लोग हैं, उसी पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ समझौता होगा और ज़िले में भी हम कुछ सीटें विधानसभा में निश्चित तौर से लेंगे और लोकसभा में भी कुछ सीटें हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिस पर चर्चा चल रही है और उन पे आगे ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या निर्णय होता है। आज मैं वो खुलासा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ बदलेगा। चूरू में कौन सी सीटों पर नजर आ रहा है? चूरू पे अभी मैं इसका खुलासा करना उचित नहीं होगा, अभी समय नहीं है। लेकिन मेरा तो जन्म स्थान कह दो या मेरी पैतृक भूमि कह दो या कर्म स्थान कह दो, वो चूरू की धरती ही रही है और निश्चित तौर से यहाँ कुछ अलग हटके, कुछ नया और कुछ विशेष करेंगे जिसकी जन भावनाओं को जरूरत है, जन भावना की मांग है, उसके अनुरूप कुछ करेंगे। सरदार शहर से भी कोशिश आपकी? अभी मैं ये नहीं कहूँगा। बाकी सरदार शहर में हालात ख़राब हैं, गांव के लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, भेदभावपूर्ण यहाँ पे वातावरण है और दुर्भाग्य है कि अग्रणी लोग जब जातिवाद करते हैं तब बड़ा दुख होता है। सरदार शहर की धरती पे इस समय जातिवाद का बोलबाला है। अग्रणी लोग जिस तरह से जातिवाद कर रहे हैं वो न्यायोचित नहीं है। जातिवाद किसकी ओर से हो रहा है? जातिवाद आप नाम का खुलासा कराना चाहते हो, आप सब समझते हो। और अग्रणी लोग का मतलब यहाँ से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वही जातिवाद कर रहे हैं और खुला कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ये न्यायप्रिय नहीं है। मैं आता रहता हूँ, चुनाव में भी मैं सक्रिय रहता हूँ और जिस तरह से यहाँ हमारा कल्चर नहीं है जातिवाद का, जिस तरह से यहाँ हालात देखते हैं और जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल विभाजन करने के लिए किया जाता है,
वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है, वो न्यायोचित है। संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, भाईचारे को पूरे देश से ख़त्म किया जा रहा है, और जो संसाधन हैं, जो रोजगार देने के मूल आधार के जो संसाधन हैं, उनके अंदर निजी कंपनियों द्वारा लूट की जा रही है। इससे आने वाली पीढ़ी किस तरह से बचेगी, बड़ा दुखद अनुभव लोगों को हो रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, जिसमें थारके गांधी, दौलत राम जी सारण, कुमार राम जी आर्य जैसे बहुत सारे लोग बीकानेर के भूभाग पे रहे, उन्होंने इस लोकतंत्र की कल्पना करके तो लड़ाई शायद देश को आज़ाद करने के लिए नहीं की होगी। जिस तरह से शिक्षा को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह से किसान को तबाह करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, किसान का हर उत्पाद को लूटने की व्यूह रचना जिस तरह से रच दी गई है पूरे देश में। किसान कोई भी चीज़ उत्पाद करता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध का उत्पादन हो, चाहे पशुधन का उत्पादन हो, चाहे उसकी तिलन दलहन कोई भी उत्पादन हो, उसकी खुली लूट हो रही है। और आम जो कंज्यूमर है उसको 5-5, 6-6 गुना कीमत पर किसान द्वारा उत्पादित चीज़ें मिल रही हैं। ये दोहरी लूट जो न्यायप्रिय देश के अंदर नहीं है, इस पर चर्चा करने के लिए आज ये यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, और यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वतंत्र सेनानियों को, जो अग्रणी लोग हैं उनको। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।